हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है और यहाँ हर किसी से कोई ना कोई गलती जरूर होती है, या यूं कहें कि हर इंसान गलतियों का पुतला है। इस दुनिया में कुछ लोगों से छोटी गलतियाँ होती हैं तो कुछ लोगों से बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं, फिर वो चाहे कोई आम इंसान हो या फिर दुनिया में बड़े से बड़ा कोई वैज्ञानिक हो या फिर कुछ और आज हम आपको इस वीडियो में इतिहास की कुछ ऐसी महंगी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप काफी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हबल टेलीस्कोप। दोस्तों, आप सभी ने हबल टेलीस्कोप के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि अंतरिक्ष में मौजूद तारों और ग्रहों को देखने में हमारी मदद करता है। साल 1990 में जब हबल टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा गया तब ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि हबल टेलीस्कोप को बनाने के दौरान वैज्ञानिकों से एक बहुत बड़ी गलती हुई, जिसके बारे में उन्हें तब पता चला जब हबल टेलीस्कोप ने स्पेस में पहुंचकर अपनी खींची हुई पहली तस्वीर पृथ्वी पर भेजी। दोस्तों, हबल द्वारा भेजी गई ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा धुंधली थी, जिस वजह से तारे साफ नजर नहीं आ रहे थे। इसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों द्वारा ये पता लगाया गया कि इस टेलीस्कोप की प्राइमरी मिरर की सेटिंग सही नहीं बैठी है, जिस वजह से ये अपने आसपास के तारों की तस्वीरों को सिर्फ 10 से 15% ही साफ दिखा पा रहा था। हालांकि दूसरे उपकरणों की मदद से इन तस्वीरों को साफ किया गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये विज्ञान की सबसे महंगी गलतियों में से एक साबित हुई और इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। द हिंडनबर्ग। दोस्तों, जब पुराने समय में हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे तब लोगों द्वारा लंबी दूरी का सफर तय करने के लिए एयरशिप का प्रयोग किया जाता था, जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में पहुंचा दिया करता था। हिंडनबर्ग एक ऐसे ही एयरशिप का नाम था जो कि बहुत ही बड़ा था और उस समय लोगों को यूरोप से साउथ अमेरिका अटलांटिक महासागर के ऊपर से आधे समय में ही पहुंचा दिया करता था, जबकि एक समुद्री जहाज ठीक उतने ही सफर को दुगने समय में पूरा करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग नामक ये एयरशिप एक बहुत ही बड़े हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद इसने आग पकड़ ली, जिस वजह से ये क्रैश कर गया और इसमें बैठे 35 लोगों की जानें चली गई। दोस्तों, ये हादसा इसलिए हुआ था क्योंकि इसे बनाने वाले इंजीनियर ने इसके डिजाइन में बहुत ही बड़ी गलती की थी, और वो गलती ये थी कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हवा के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कम हो गया और इसी कारण इसके हाइड्रोजन टैंक ने आग पकड़ ली, और इसी गलती के कारण एयरशिप तबाह हो गया और साथ में बहुत सी जानों का नुकसान भी हुआ। लोटस रिवर साइड डिजास्टर। इस दुनिया में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही बहुत से शहरों में बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं जिनमें लोग रह सकें। इन बिल्डिंग्स को बनाते समय इंजीनियर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उन्हें बनाते समय उनसे कोई गलती हो जाए तो उन्हें बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसी एक गलती एक इंजीनियर से शंघाई में कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाते समय हुई, क्योंकि उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स की नींव को कमजोर बनाया था, और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स 2009 में बनकर तैयार हुआ, इन कॉम्प्लेक्सेस की इमारतें अचानक से गिर गईं, जिसमें 11 मंजिलें मौजूद थी, और इस हादसे में एक मजदूर की भी मौत हो गई और लगभग 97 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दोस्तों, आप सभी को ये तो अच्छे से पता होगा कि अगर पुल बनाते समय इंजीनियर से जरा सी भी गलती हो जाए तो उसका नुकसान करोड़ों में होता है। लेकिन दुनिया में हर साल बहुत से पुल बनाए जाते हैं जो कि बेहतरीन इंजीनियर्स की मेहनत को दर्शाते हैं, और ऐसा ही एक पुल दक्षिण कोरिया में स्थित है जो कि कोरिया के 2 जिलों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, लोगों द्वारा इस पुल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन 21 अक्टूबर 1994 में ये पुल एक बड़े हादसे का शिकार हो गया, जिसमें इस पुल के बीच का हिस्सा नीचे नदी में जा गिरा, जिसके परिणाम स्वरूप इसके ऊपर जा रही बहुत सी कारें, बसें और ट्रक भी इसके साथ नदी में जा गिरे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा उन्हें बचाया गया, और इंस्पेक्शन के बाद पता चला कि इस पुल को बनाते समय इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, और वो गलती ये थी कि उन्होंने इस पुल के बीच के हिस्से में कम सपोर्ट लगाए थे। इस पुल के गिरने के बाद कोरिया की सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, 1868 में रूस ने अलास्का को एक बंजर, बेकार
और बर्फ से ढकी हुई जमीन समझकर अमेरिका को महज $7.2 मिलियन में बेच दिया था। इसके बाद जब अमेरिका ने अलास्का को अच्छे से डिस्कवर किया तो उन्हें वहां पर अरबों खरबों डॉलर के कभी ना खत्म होने वाले खनिज भंडार मिले और आज अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है। एक बार चर्च के एक पादरी ने 4 साल के बच्चे को नदी में डूबने से बचाया था और उसके बाद यही बच्चा बड़ा होकर एडोल्फ हिटलर बना, जिसने आगे चलकर 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सुपरमैन माउस्टैच। दोस्तों, आपने डीसी की जस्टिस लीग मूवी तो जरूर देखी होगी और उसमें सुपरमैन के चेहरे को भी जरूर देखा होगा, क्योंकि उस मूवी में हेनरी कैविल यानी कि सुपरमैन की मूंछों के पास कुछ ब्लड सा नजर आ रहा था। ये मूवी डीसी की अब तक की सबसे कम कमाई करने वाली मूवी थी। इस मूवी की शूटिंग हो जाने के बाद वार्नर ब्रोस ने कुछ सीन को रिप्लेस करने और कुछ सीन्स रीशूट करने के बारे में सोचा था, लेकिन हेनरी कैविल उस समय मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग में बिजी थे और इसके लिए उन्होंने अपनी मूछें भी बढ़ा कर रखी थी। जिसके बाद पैरामाउंट ने हेनरी कैविल को मूछें शेव करने को मना कर दिया और फिर वार्नर ब्रोस ने स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से उनकी मूछों को सीन से हटा दिया, जिससे कि सुपरमैन के चेहरे पर ब्लर आ गया। दोस्तों, ये गलती वार्नर ब्रोस को काफी महंगी पड़ी। दोस्तों, हम सभी जब भी कोई नई मोटर बाइक या कार खरीदने जाते हैं तब हम सबसे पहले इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि क्या कार या बाइक हमारे गैराज में फिट हो जाए, लेकिन शायद फ्रांस की SNCF नामक एक रेल कंपनी ने इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा। साल 2014 में उन्होंने करीब 1,14,000 करोड़ रुपए की TGV हाई स्पीड ट्रेन खरीदी। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इन ट्रेनों को खरीदने के बाद जैसे ही कंपनी ने इस ट्रेन को ट्रैक पर उतारा तब ये ज्यादा चौड़ी होने के कारण स्टेशन के अंदर घुस ही नहीं पा रही थी, जिसके बाद कंपनी ने इस बात पर गौर किया कि उनसे बहुत बड़ी चूक हो चुकी है। इसके बाद इन ट्रेनों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया और उस कंपनी ने स्टेशन को रिकंस्ट्रक्ट करवाया, जिससे कि वो इस ट्रेन को स्टेशन के अंदर से गुजार सके। ये टेक्नोलॉजी के आधुनिक जमाने में बहुत महंगी गलती साबित हुई, जिसका खामियाजा कंपनी को 419 करोड़ रुपए की भरपाई करके भुगतना पड़ा और इतनी महंगी गलती हो जाने के बाद ये कंपनी आगे से सब कुछ जांच परख कर ही खरीदेगी। कार मेल्टिंग वॉकी टॉकी बिल्डिंग। दोस्तों, सोचें कि आप किसी ऐसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं जिसके सामने कार भी पिघल जाती हो तो आपको कैसा महसूस होगा। खैर, ऐसी बिल्डिंग लंदन में एग्जिस्ट करती है, जो कि इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी की एक बहुत बड़ी और महंगी गलती का नतीजा है। इस बिल्डिंग में कुल 32 फ्लोर मौजूद हैं, साथ ही ये बहुत ज्यादा ऊंची है। लेकिन दोस्तों, इस बिल्डिंग में लगे हुए ग्लास बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्टिव है और इंजीनियर्स द्वारा इसे कर्व की तरह बनाया गया है, जिस वजह से धूप ग्लास पर पड़ने के बाद सामने की सड़क पर बहुत ही ज्यादा तेजी से रिफ्लेक्ट करती है और सामने रखी कोई भी चीज को आसानी से पिघला देती है या फिर जला देती है। हालांकि इंजीनियर्स द्वारा बिल्डिंग के ऊपर सनशेड लगाए गए हैं। इस बिल्डिंग को बनाने की कुल लागत 1,675 करोड़ रुपए की है, लेकिन इस वजह से बहुत सी चीजें और कारें पिघलकर बर्बाद हो चुकी हैं, जो कि इंजीनियर्स की सबसे बड़ी गलती है। द लॉस्ट बिटकॉइन। दोस्तों, लोगों से अक्सर बहुत सी ऐसी चीजें गुम हो जाती है जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों द्वारा ऐसी चीजें गुम हो जाती हैं जिससे कि उन्हें बहुत ही ज्यादा घाटा होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन खरीदे और बाद में उन्हें बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं। और इसके अलावा दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने बिटकॉइन तो खरीदे हैं लेकिन बाद में उन्हें गवा दिया। ऐसे ही एक व्यक्ति है यूके के IT कर्मचारी जेम्स हॉवर्ड, जिन्होंने 2009 में अपने लैपटॉप की मदद से 7,500 बिटकॉइन खरीदे थे, लेकिन इन्हें खरीदने के बाद उन्होंने अपना लैपटॉप बेच दिया और उसकी हार्ड डिस्क अपने पास रख ली, क्योंकि वो जानते थे कि उसमें मौजूद बिटकॉइन आगे चलकर बहुत ही ज्यादा कीमती साबित होंगे। लेकिन साल 2013 में उन्होंने गलती से अपनी वो हार्ड डिस्क कचरे के ढेर में फेंक दी, जिसे ढूंढना असंभव था। उसे खोने के बाद जब उन्होंने इस बिटकॉइन की कीमत के बारे में पता लगाया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक गलती की वजह से करीब 968 करोड़ रुपए के बिटकॉइन गवा दिए, जो कि उनके द्वारा की गई बहुत ही महंगी गलती साबित हुई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।